देखिए, शरीर के आहार पर हम लोग विचार करते हैं। पौष्टिक आहार हो, न्यूट्रिशियस हो, तो हम स्वस्थ होंगे। तो शरीर का आहार मुख से प्राप्त होता है और मन बुद्धि का आहार पांचों इंद्रियों से मिलता है। तो वो जो ज्ञान हमारी बुद्धि में आएगा, हमारे विचार शक्ति की वृद्धि की संभावना को बढ़ा देगा। तो जब हम नए नए विचार लाएंगे, जीवन में नई नई संभावनाएं खुलती चली जाएंगी। इस पर सावधानी बरतो। गहन विचार अथवा चिंतन एक बहुत प्रबल साधन है आत्म परिवर्तन के लिए। देखिए इसकी शक्ति। जब स्कूल के बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट निकलते हैं, सैकड़ों विद्यार्थी उसमें फेल होते हैं। कुछ चिंतन शुरू कर देते हैं, हाय फेल हो गया, माता पिता की इतनी बड़ी आशा थी, मैंने उनको निराश कर दिया, मेरे क्लासमेट्स आगे चले जाएंगे, मैं पीछे रह जाऊंगा, उनको मुंह कैसे दिखाऊंगा, अब तो जीना बेकार है, मेरे जीवन में अब कुछ सफलता नहीं प्राप्त हो सकती। ये उसने जो गलत विचारों को दोहराना प्रारंभ कर दिया, उसकी धार इतनी प्रबल हो गई, उसने जाके आत्महत्या कर दी। और उसी के क्लासमेट्स जो फेल हुए उसके साथ विचार करने लगे, अरे भाई इस साल तो मेरी लापरवाही रही, मैंने यहाँ पर्याप्त मेहनत नहीं की, किंतु ये अंतिम चांस थोड़ी है, अगले वर्ष में और ऊर्जा पूर्वक प्रयास करूंगा, अवश्य अपनी मेहनत से और भगवान की कृपा से सफलता मिल सकती है, मिलेगी। इसने जो चिंतन की धारा बनाई, जीवन में आगे निकल गया। तो देखिए ये चिंतन शक्ति कितनी प्रबल है। जब रॉन्ग साइड में चली जाए तो आत्महत्या तक पहुंचा देती है, और इसे ही यदि हम राइट साइड में ले जाएं, भगवत प्राप्ति तक करा सकती है, जीवन का अंतिम परम चरम लक्ष्य। इसीलिए कहा गया, चिंता चिता समाख्याता चिंता चिता तोधिका चिता दहति निर्जीवम चिंता जीवम ही दह्यति। भाई देखो, ये चिंता माने अनियंत्रित चिंतन, ये हमारे शरीर को जलाती है और चिता भी शरीर को जलाती है। जो निर्जीव शरीर होता है उसे चिता पर चढ़ाते हैं और वो शरीर भस्म हो जाता, किंतु चिता निर्जीव को जलाती है और चिंता जीवित ही जला देती है। तो वो चिंतन शक्ति जिसकी संभावना हमारे भीतर है, हमें उसका सदुपयोग सीखना होगा। कैसे सीखेंगे? कुछ स्टेप्स समझिए। पहला, इंटेंशनल थिंकिंग करें। इसका क्या मतलब होता है? आज तक विचार स्वयं हमारे अंदर आते रहे, परिस्थिति इस प्रकार की हुई, भीतर से ये विचार उत्पन्न हो गया। ये एक रिएक्टिव प्रकार की थिंकिंग थी। इसके बजाय हम विचारों की शक्ति को अपने हाथ में लें एवं सोचें, इस परिस्थिति में कैसा सोचना ठीक रहेगा। यदि पत्नी से पति से झगड़ा हो गया और एक घृणा का विचार उत्पन्न हुआ, तो अब उस चिंतन को अपने हाथ में ले लें, कैसा सोचना मेरे लिए लाभदायक रहेगा। अरे हो सकता है कि उसका आज एक खराब दिन चल रहा था,
ऐसा सोच लो, अथवा ऐसा सोच लो कि ये तो भगवान की लीला है, वो मेरा संसार से वैराग्य करा रहे हैं। या ऐसा सोच लो भाई सबकी चित्तवृत्ति पृथक पृथक है, मैं क्यों आशा करता हूं कि हर चीज में उसका और मेरा समर्थन अवश्य हो ही। ये आपने अपनी स्वेच्छा शक्ति का उपयोग किया लाभदायक विचार को मन में लाने के लिए। इसे कहते हैं इंटेंशनल थिंकिंग। इसके पश्चात अब वो जो आप वांछित विचारों को लाए उनको ऊर्जावान कर दीजिए, एनर्जाइज कर दीजिए। मानो आपने कृतज्ञता की भावना उत्पन्न की, भाई भगवान ने कितने अनुग्रह किए। अब हृदय से उस कृतज्ञता को अनुभव कीजिए, उसके भाव की वृद्धि मन बुद्धि की शक्ति के साथ कीजिए, तो वो विचार मन में प्रबल हो जाएंगे। अब तीसरा कदम, ये सबसे कठिन, उस सत विचार का अभ्यास कीजिए। तो बिना अभ्यास के किसी चीज की प्राप्ति नहीं होती। और लोग अभ्यास से क्यों इतराते हैं? क्योंकि उसमें मेहनत पड़ती है। लेकिन घबराना नहीं है, मन और बुद्धि को जबरदस्ती अभ्यास में लगाना है। पुनः ऐसे सोचो, पुनः ऐसे सोचो, तो अभ्यास के साथ स्थिरता आ जाएगी। दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार आसेवितः दृढ़ भूमि। अब मन की आदत बन गई उस सत विचार को भीतर लाने के लिए। तो इसमें आपको एक और टिप देते हैं, नए विचार लाने का प्रयत्न करें। कोई स्थिति हुई, हम अलग प्रकार से क्यों ना सोचें। मान लो कि बॉस ने डांट दिया है, अब हमारा स्वाभाविक रिएक्शन होता ये तो बड़ा खराब है। इसके बजाय निश्चय करें मैं अलग प्रकार से सोचने का प्रयत्न करूं। अरे भाई उसने तो मेरी गलती बताई है, ये मुझे अवसर मिला है उन्नति करने का। इसी प्रकार से मानो जीवन में विपरीत परिस्थिति आई, तो इसके बजाय कि हम निराशा अपने अंदर लाएं, ऐसा क्यों न सोचें, लो इसमें अवसर क्या है खोजने का प्रयास करो, और इस परिस्थिति को सीढ़ी बना के मैं ऊपर कैसे उठ सकता हूं, ऐसा अभ्यास करो। तो जब हम नए नए विचार लाएंगे, जीवन में नई नई संभावनाएं खुलती चली जाएंगी। और इसके लिए अपने मन बुद्धि के आहार को शुद्ध करना होगा। देखिए शरीर के आहार पर हम लोग विचार करते हैं, पौष्टिक आहार हो, न्यूट्रिशियस हो तो हम स्वस्थ होंगे। तो शरीर का आहार मुख से प्राप्त होता है और मन बुद्धि का आहार पांचों इंद्रियों से मिलता है। अब आज के युग में लोग करते क्या हैं? मीडिया से, सोशल मीडिया से, इंटरनेट से अपने मन बुद्धि को आहार देते जाते हैं। और ये मीडिया हाउसेस आपको श्रेष्ठतम आहार थोड़ी देंगे जिससे उनके टीआरपी पॉइंट्स बढ़ते हैं। ऐसे न्यूज़, ऐसे टिटबिट्स आपको देंगे, अर्थात विश्व भर में सबसे खराब, सबसे निराशा की चीज़ें से आपको अचंभित करते जाएंगे। अब यदि हमारी बुद्धि को यही आहार प्राप्त होता जाए, सोचिए बुद्धि की अवस्था क्या होगी और वो कहाँ से नए श्रेष्ठ उच्च विचार उत्पन्न करेगी। अरे भाई आप इंद्रियों के माध्यम से अंदर क्या लेते हो, इस पर सावधानी बरतो और साथ ही साथ अच्छा आहार प्रदान करो मन बुद्धि को। कैसे? गुरु की वाणी का श्रवण करें,
उनके ज्ञान से अपनी बुद्धि को आलोकित करें, शास्त्रों का, सद्ग्रंथों का अध्ययन करें, तो वो जो ज्ञान हमारी बुद्धि में आएगा, हमारे विचार शक्ति की वृद्धि की संभावना को बढ़ा देगा। अतः इस प्रकार से हम अपने विचार शक्ति का विकास कर सकते हैं। आज हमने चिंतन के महत्व के बारे में कुछ चर्चा की, किंतु इससे आगे विभिन्न प्रकार के विचार होते हैं। फोकस्ड थिंकिंग, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग इत्यादि। ये सब क्या है, हम लोग अगले सत्र में इसकी चर्चा करेंगे। मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।